आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने पिछले 14 नवंबर से हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे 6 महीने की कमाई धान फसल की खरीदी की कार्रवाई प्रारंभ करा दिया है। उन्होंने प्रदेश के कलेक्टरों से को सुझाव दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा धान बिक्री करने में नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। इसी के तहत हमारे मुंगेली जिला के कलेक्टर साहब ने किसानों के हित में उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपना टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने समाचार पत्रों में, टीवी में भी कहा है कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष 1,35,991 नए कृषक बढ़े हैं, जिसके कारण से 1,36,263 हेक्टेयर रकबा ही बढ़ गया है। इसलिए पिछले वर्ष से इस वर्ष अधिक धान सरकार खरीदेगी। ये व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए किया है। मैं तो किसान भाइयों, मैं वीडियो में इसलिए आया हूँ कि पिछले वर्ष मुंगेली ज़िले में जनवरी के प्रथम सप्ताह में कुछ परेशानियां किसानों के सामने खड़ी कर दी गई थी। यह प्रदेश सरकार का आदेश था कि यहाँ जिला प्रशासन का आदेश था, उसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया हम लोगों को। इस वर्ष भी मुंगेली जिले के किसान कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि धान खरीदी में इस बार फिर तो हमारे यहाँ पटवारी को, तहसीलदार साहब को, एसडीएम को, आरआई को, कोटवार को तो भेजा नहीं जाएगा, फोटो तो नहीं खिंचवाया जाएगा कि इसके पास धान है कि नहीं। क्योंकि कुछ किसानों ने मुझको बताया कि एक दो जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं वो समितियों में किसानों के समक्ष चर्चा कर रहे थे कि यहाँ फसल कितना होता है 1 एकड़ में। तो धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों ने बताया कि 22 से लेकर के 25 क्विंटल तक पथरिया तहसील में और मुंगेली जिले में प्रायः होता है। पहले कम होता था, मगर जब से धान खरीदी प्रदेश सरकार ने किया है, यानी आज 24 साल हो गए, तब से किसानों ने अपना धान फसल कम से कम 99% लोग रोपा लगाने लगे। 1 ही % होगा जो बुआई करता होगा। वैसे हमारी सरकार भी धान फसल बढ़ाने के लिए हमको समय पे अच्छा सा बीज देती है, समय पे खाद देती है, ऊपर वाला समय पे पानी दे देता है, नहर से भी पानी मिल जाता है। इस कारण से पैदावार हमारे यहाँ मुंगेली जिले में बढ़ गया है। तो बता मैं ये रहा था कि अभी 14 तारीख की बात है कि जब वो अधिकारी, नोडल अधिकारी बात कर रहा था, किसानों ने सुना तो उन्होंने मेरे को बताया कि बोले ऐसी ऐसी बात भी, ऐसा नहीं है कि फिर
हमारे यहाँ हमारी फिर बेइज्जती होगी, क्या करना है कैसा करना है। मैं कि भाई हम संदेश मुख्यमंत्री जी को बता देते हैं। अभी हमारी धान मिसाई चल रही है, आज ना पाइए ना आप 1 एकड़ में कितना फसल हो रहा है वो आपको पता लग जाएगा। किसी भी गांव में कहीं भी चले जाइए, क्विंटल नपवा लीजिए 1 एकड़ में। अब 17-18 का रखे हैं, बोले 17-18 फसल यहाँ होता है इसलिए ऐसा होना चाहिए। वैसे तो मेरे को खरीदी केंद्र के कुछ कर्मचारियों ने बताया, हालांकि बेचारों ने कहा कि भैया हमारा नौकरी का सवाल है, आप बताना मत। कलेक्टर साहब ने हमको कहा है कि जो पिछले साल धान खरीदी हुआ था उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताइए, बोले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि रकबा बढ़ गया है, इस साल धान ज़्यादा खरीदी करेंगे, और हम कर्मचारी तो मारे गए ना। बोर्ड में लिखा है 21 क्विंटल खरीदा जाएगा और समिति प्रबंधकों को दबाव दिया जाता है 17-18 क्विंटल खरीदो किसानों से। क्योंकि जो आपने मुख्यमंत्री जी धान खरीदी टोकन के लिए 2 प्रकार की व्यवस्था किया है, 70% मोबाइल के द्वारा, 30% समिति प्रबंधकों के द्वारा। तो वही रोक लगाया जाता है कि 17-18 क्विंटल काटो। तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा हमारे लिए कृपा किए रहना। अब मैं आज भी कहता हूँ, जिस अधिकारी को जहाँ भी वो करना है खेतों में जाए और देखे कि एकड़ में कितना फसल वो ले रहा है, रोपा लगाते हैं। सरकार को मना कर दीजिए, क्यों अच्छा बीज देता है, क्यों समय पे खाद दे देता है, पैदावार बढ़ाने के लिए क्यों बोलता है। तो मुख्यमंत्री जी मैं इसलिए आया था कि पिछले साल जो बेइज्जती हमारी हुई है मुंगेली जिले के किसानों की, इस साल ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारे धान फसल जांच करना है, अभी कर लीजिए आप। फोटो खींचा गया हमारे घर में घुस घुस के, सबके घर में। खैर हमारे विधायकों के यहाँ नहीं, उनके अगल बगल घूमने वालों के नहीं कुछ हुआ भाई, हम साधारण जैसे लोग हैं उन लोगों के हुआ। कोई दुकान में बैठा है, अरे एक भाजपा का है, दुकान में बैठा था, कोटवार आता है, बोले चलो तुम अपना खेत। बोले क्यों? बोले वहाँ पटवारी तहसीलदार आके तुम्हारा देखेंगे कितना तुम्हारा है धान, कितना कुंटल है, कहाँ रखे हो धान। तो यहाँ भेदभाव नहीं होता, मैं मान रहा हूँ। भेदभाव 2 स्तर का होता है, विधायक और उसके अगल बगल का नहीं होगा, बाकी साधारण सबके लिए होगा। तो मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, अब इधर 2 तरीके की बात हो रही है, कैसे एक हो आप ही बता दीजिए। एक के साथ न्याय, एक साथ अन्याय हो रहा है। पिछले हो चुका है ना, इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं कि इस बार हम पर कृपा बनाए रखना। अब वो एक सरपंच है, अपना पूरा धान बेच दिया था, 10 कुंटल अपने खाने को रखा था, उसको जब्ती कर दिया भाई तहसीलदार साहब ने। अब बताइए, क्या 10 कुंटल धान हम नहीं रख सकते? कोई किसान न कहीं कोई बेच रहा है, न कहीं कुछ कर रहा है, सिर्फ शासन को दिखाने के लिए। जब तहसीलदार साहब से बात हुई तो बोले नहीं मैं उसको रद्द कर दूंगा। अरे भाई आपकी बेइज्जती करा दिए पेपरों में छपवा के। तो मुख्यमंत्री जी मैं तो ये भी सलाह दूंगा कि अगले साल से या आप ऐसा करिए कि समय पर हमको खाद बीज मत दीजिए, अच्छा बीज मत दीजिए, ताकि फसल कम हो। और इस ढंग से हमारे पास रोक टोक होगा तो हम कैसे करें बताइए आप। तो मैं यही निवेदन करने के लिए विष्णुदत्त शाह जी आज 15 अक्टूबर को ही जारी कर रहा हूँ कि कम से कम मुंगेली जिले की तरफ विशेष ध्यान दिए रहेंगे कि ऐसी बात ना हो कि किसान की बेइज्जती हो, फोटो खींचे जाए उसके घर में धान है कि नहीं। हम टोकन कटवाए हैं, हमारे यहाँ फ़ोटो खींचने जा रहे हैं। खैर वो हमारे कर्मचारी, हमको कोई वो नहीं है, मगर इसलिए जा रहे हैं कि किसान 2 नंबर का काम कर रहा है। बताया ना कि लौदा पंचायत के सरपंच के यहाँ 10 कुंटल धान खाने को रखा था, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, उसको जब्त कर लिया गया, बाद में बोले छोड़ दिया गया। तो
हमको बेइज्जती हमारे गांव में या कहीं भी समाचार पत्रों में आ गए तब तो बर्बाद हो गया ना। पिछले साल छप चुका था कई जनों का, खाने के लिए नहीं रख सकते वाली स्थिति है। तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये इस बार जो आपने 7 दिन पहले टोकन का नियम बनाया है उसके बारे में किसान कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो यही हुआ था कि 1 दिन पहले ही टोकन कटता था और पानी ज़्यादा है तो वो समिति वाला बोल देता था भैया कल पानी गिरेगा, बदली है, मैं नहीं काटूंगा। कई जगह जाम की स्थिति रहती है, उठाव नहीं होता समय पर तो रद्द हो जाता है। अभी साल छुट्टी ज़्यादा है, बेचने के लिए समय कम है, बादल पानी भी आ सकता है, तो किसान बड़ा चिंतित हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि ये क्या कैसा होगा, इस साल धान हमारा बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा। क्योंकि उठाव अगर समय पे नहीं हुआ इसमें भी बाधा है, और पानी गिर जाता है तो बाधा है, और छुट्टी अलग से हमारे बीच में बाधा आ गया। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मुंगेली जिले के तरफ थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि हमारे पिछले जैसे हुआ वो इस वर्ष न हो, समय पर सब धान उठाव हो जाना चाहिए ताकि बिक्री जो है लगातार चलती रहे, उठाव के कारण रोक ना हो कि आज धान नहीं उठा इसलिए आज हम धान नहीं खरीदेंगे। महोदय, मैं एक थोड़ा विषय हट के आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इस बार शराब नीति कुछ अलग से बनाई जा रही है, रेस्टोरेंट में ही परोसे जाएंगे। मैं खुल के बता रहा हूँ, सन 80 के बाद राजनीतिक पार्टियों ने हमारे गांव को लेकर शहर तक को बर्बाद कर दिया, चुनाव में शराब बांट करके। आज हर गांव में कहीं न कहीं झगड़ा कलह इसी नाम से हो रहा है। अब आप रेस्टोरेंट में बंटवा रहे हैं, इसको तो कम करना चाहिए। आज देखिए, मैं जाति की बात नहीं करता, मगर बहुत से लोग और विशेषकर आदिवासी समाज के लोग शराब में बर्बाद हो गए। आज उनकी तरक्की नहीं हो पा रही, सरकार इतना मदद दे रही उसके बाद भी। खैर, बहुत से लोग सुधार अपने आप में किए हैं, तो ये और ऐसा जगह जगह शराब दुकान न खुलवाया जाए। अगर हम गांव वालों को मानोगे तो अच्छा रहता। अब बाकी आप अगर माने ना माने आपकी इच्छा है। मैं तो सिर्फ सनातन धर्म के नाम से कह रहा हूँ, शायद सनातन धर्म में ऐसा नहीं होगा, ऐसा लगता है मेरे को कि राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।